धनबाद के बाघमारा में हिल टॉप आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व के सवाल में जो खूनी खेल खेला गया है, उससे रैयत और कंपनी के समर्थकों के दो गुट एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं और इसको लेकर राजनीति भी धीरे धीरे गर्म हो रही है। कल आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कोयला खदान के बाउंड्री वॉल के निर्माण के दौरान बम फोड़े गए, गोलियां चलाई गई। जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना, उसने बता दिया कि अराजक तत्वों के दिलो दिमाग में कानून का खौफ कहीं भी नहीं था। इस कांड में बाघमारा के डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जहां इस कांड में संलिप्त तमाम लोगों के खिलाफ गंभीर एक्शन लेने की बात कही है, वहीं डीएसपी के बेहतर ट्रीटमेंट में सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। कल बाबूडी जंगल में हिलटॉप आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व को लेकर कंपनी के समर्थकों और रैयतों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था और बाघमारा में कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी होते सभी लोगों ने देखी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर बवाल हुआ। 18 से ज्यादा की संख्या में बाइक जलाकर खाक कर दिए गए। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय को भी फूंक डाला गया। आउटसोर्सिंग के इस काम को लेकर बवाल की पृष्ठभूमि काफी पहले से बन रही थी। ग्रामीण मुआवजा एवं नियोजन की मांग कर रहे थे और कंपनी ने बिना ऐसा किए ही काम शुरू कर दिया, जो बवाल की वजह बनी। कंपनी ने कई दबंग लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद से इस तरह कदम बढ़ा दिया। इसी के बाद यह बवाल बढ़ा और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि काम शुरू होने के पहले यह तय हुआ था कि कंपनी पूरी तरह से रैयतों की मांगें पूरी करके उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही काम शुरू करेगी। पर हिलटॉप आउटसोर्सिंग ने बाउंड्री वॉल निर्माण का काम शुरू कर दिया। कंपनी के इस कदम का रैयतों ने विरोध किया। फिर तो शुरू हो गया धमाका और गोलियों की दहशत तड़ातड़। हंगामा की पृष्ठभूमि पहले से बनाकर रखी गई थी। हंगामा की तैयारी भी पूरी थी। धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी। बमों के धमाके से इलाका थर्रा उठा और अफरा तफरी के माहौल बन गया। घटना की सूचना पर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह जब पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया। आरोप है कि कारू यादव के समर्थकों ने पत्थरों से पीट पीट कर डीएसपी को घायल कर दिया। इस मामले की जांच करते हुए आज बोकारो के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस माइकल एस राज, कोयला क्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र झा काफी संख्या में पुलिस बल के साथ जांच के लिए पहुंचे। इस क्रम में इस घटना के कारक कारू यादव की तलाश में पुलिस ने कई इलाकों का दौरा किया। उसके घर की तलाशी भी ली गई, पर कारू यादव नहीं मिला। फिलहाल आईजी ने इस पूरे प्रकरण को काफी गंभीरता से लेते हुए बताया है कि घटनास्थल से कई जीवित बम और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसे जब्त किया गया है। पुलिस आईजी के साथ बम स्क्वाड टीम भी पहुंची है। उसने मौके से मिले बम को डिफ्यूज किया है। यह जानकारी मिली है कि इस तरह के विस्फोटक स्थिति और संघर्ष की आशंका की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई और इस मामले में पूरी तरह से धर्माबांध ओपी के प्रभारी लापरवाह पाए गए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस कांड में मौके पर मौजूद उन अधिकारियों एवं जवानों की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए गए हैं जो इस घटना के समय वहां मौजूद थे। फिलहाल आउटसोर्सिंग कंपनी के आसपास के इलाके में निषेधाज्ञा लगाने का आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि कल की हिंसक घटना में कारू यादव और उसके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया और इसी के बाद से आशा कोठी, जो कारू यादव उसके समर्थकों का ठिकाना है, उसे घेर कर पुलिस ने रात भर जांच की। जो जानकारी मिली है, आशा कोठी से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस यह मानती है कि वर्चस्व को लेकर झड़प और आगजनी हुई। एक चर्चा यह है कि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई लोगों के साथ बैठक में जब यह साफ कर दिया गया था कि रैयतों की मांगे पूरी करने के बाद उन्हें संतुष्ट करके काम शुरू किया जाएगा और यहां पर अनुमंडल पदाधिकारी में विवाद नहीं सुलझने तक काम रोकने का आदेश दिया था, तो किन परिस्थितियों में यहां पर काम शुरू कर दिया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि जो भी इस घटना के जिम्मेवार होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। घटनास्थल को ऐसे कर देंगे देख रहे हैं। घटनास्थल में जो हम कुछ ही लेंगे उसको कलेक्ट किया जा रहा है। अरे यार तुम गाड़ी है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है। कई जगह पर सुतली बॉम्ब भी मिला है, लाइव बॉम्ब भी इधर बरामद हुआ है। कुछ खाली कोकाट में उसको कार्रवाई किया जा रहा है। हमारा ये है कि एक बार तीनों जगह पर जहाँ घटना हुआ है उसको एक बार अवलोकन करना है, उसके अनुसार फिर आगे के लिए अनुसंधान और बाकी काम करने के लिए हम बस। एसडीपीओ सर की स्थिति क्या है सर अभी? एसडीपीओ सर की स्थिति क्या है? बहुत अधिक घायल हुए थे। उनको तो वो उधर मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर में शिफ्ट कर दिए थे। तो कल रात में ऑपरेशन हुआ। अभी खतरा से बाहर है ना सर? हाँ, अभी तो खतरा से बाहर हैं करके बोल रहे हैं डॉक्टर। उनको निगरानी में रखा जा रहा है। आगे डॉक्टर का जो भी सजेशन होगा उसके अनुसार करेंगे। सर पुलिस पर दुस्साहस करने वालों पर क्या कार्रवाई? तो वो कार्रवाई यही प्रक्रिया है, अभी चल रही है, सब में कार्रवाई।
किसी की गिरफ्तारी होने की सूचना है सर्च क्या अभियान सर? चल रहा है, किस टीम के शामिल इसमें है, कौन कौन सी टीम है? नहीं, हम लोग का फोर्स ही है बस। थोड़ा जूम कम कर लो। वो एफएसएल का टीम आया है किसे ना और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आया है, ये दोनों टीम है। फिर हमारा ऑफिसर लोग हैं, जवान वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। सर झाड़ियों में सर्च करने का कारण यही कि कुछ जिंदा बम हो सकता है। हाँ, मिला है ना कुछ जिंदा। धनबाद के बाघमारा से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।